हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विवेक सर क्लासेस में। बच्चों, आज की क्लास जिसमें हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th मैथ्स का, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेटा, सबसे पहले इस क्लास में हम बात करेंगे अपने बेसिक टर्म्स की कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर ऐसी क्या चीज है, ये होता क्या है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई सा भी क्यों ना हो, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो ही चीजें होती हैं और उस दो चीजों की हम बात करते हैं। नॉर्मली बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन करता है टू थिंग्स। वन इज कॉल्ड एज वेरिएबल्स and the second one is called as constant। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जाकर अपने पास आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट्स, स्टार्टिंग के, जैसे अगर हम बात करो नॉर्मली ए से जेड तक होते हैं आपके पास अल्फाबेट्स। इस ए से जेड के सीरीज में ए से एल, स्टार्टिंग के ए टू एल जो लेटर्स होते हैं उसे हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, राइट। बट उसके बाद एल के बाद अप टू जेड जो होता है, जनरली, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, दैट्स जनरली, हम उसे बेटा वेरिएबल कंसीडर करते हैं। दैट मे बी एक्स, मे बी वाई, दैट मे बी जी यानी कि जेड, दैट मे बी एस, टी, कुछ भी हो सकता है। वो एल के बाद अप टू जेड हम जो टर्म्स यूज करते हैं दैट इज वेरिएबल्स। फिर बात करते हो बेटा, आप सोचेंगे यार वेरिएबल्स क्या होता है। देखो, वेरिएबल्स वो होते हैं जो लगातार अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट कांस्टेंट का मतलब है कि वो हमेशा ही बेटा सेम रहेगा, यानी कि उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता, राइट। तो ये सेम आखिर होता क्या है? तो बेटा सेम होते हैं अपने नंबर्स। क्या होते हैं वो? नंबर्स। नंबर्स कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, 1/2, 1/5, एनीथिंग। कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर, दैट इज बेसिकली द कांस्टेंट, राइट। अगर 2 है मेरे लिए, आपके लिए भी 2 है, 3 है, 4 है, बट एक्स की वैल्यू मेरे लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और हो सकता है। मे बी एक्स की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 2 आ रहा है, मे बी 3 आ रहा है, मे बी 1.5 आ रहा है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, राइट। तो एक्स तो चेंज होता है, राइट। तो बेटा इस वजह से वो वेरिएबल्स है, अपना रंग बदल रहा है ना टाइम टू टाइम, तो वो वेरिएबल्स है। बट कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि वो हमेशा ही सेम रहेगा। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं एक फॉर्म करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही हम डिसाइड करते हैं कि अब वो क्या होगा। तो बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मान लो मैंने लिया है 2, उसको मल्टीप्लाई किया एक x से, तो 2 इज द कांस्टेंट, x इज द वेरिएबल, बन गया 2x। तो ये एक बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ एक बात पे, और वो बात है कि उसकी डिग्री क्या है। कहोगे सर अब डिग्री क्या होता है? बेटा डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, अब पावर वो नहीं जो सत्ते में होती है, पावर का मतलब है एक्सपोनेंट, यानी कि हाईएस्ट पावर। बट किस चीज की? क्या नंबर्स की? नहीं बेटा, दैट इज ऑफ द वेरिएबल्स। मान लो मैंने लिखा है x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। यहां पे वेरिएबल क्या है? मैंने बोला था वेरिएबल्स वो होते हैं जो वैल्यू चेंज करते हैं। नंबर्स आर द कांस्टेंट। बेटा वेरिएबल क्या है? x, तो x की पावर क्या है? 2। यहां पे x की पावर क्या है? 1। यहां पे x है ही नहीं, मतलब इसकी पावर क्या रही होगी? x की यहां पे 0, और किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है, दैट्स व्हाई 5 1s are 5। बट द हाईएस्ट पावर ऑफ x here is 2, दैट्स व्हाई the degree of the polynomial या degree of this equation is 2। यानी कि किसी भी algebraic expression में जो वेरिएबल की
हाईएस्ट पावर होती है, दैट हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और वो डिग्री डिसाइड करता है कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा, लीनियर होगा या होगा क्यूबिक, राइट। तो अब इस बेसिस पे अगर हम बात करें तो बेटा किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर डिग्री है कितनी 1, तो वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन, राइट, जिसका जनरल फॉर्म आपने पढ़ा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इन चैप्टर नंबर 3, राइट। अगर एक इक्वेशन है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, अगर ये दो इक्वेशंस होता तो a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशंस यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बट बेटा वेरिएबल तो वही है ना, x और y a b c, यानी कि l से पहले, यानी कि कांस्टेंट है ये। तो अब अगर डिग्री है अपने पास 2, यानी कि बेटा हाईएस्ट पावर कितनी है अपने पास 2, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। फिर आप कहेंगे सर चैप्टर 2 में मैंने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नाम आ गया? बेटा चैप्टर 2 और चैप्टर 4 दो अलग अलग चीजें हैं, जो कहते हैं सेम है उन्हें बोलना फिर ये दो चैप्टर्स मेरी बुक में क्या कर रहा है, दो अलग अलग चैप्टर्स क्यों है? फिर बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप देखना कभी भी इक्वल टू में जीरो नहीं लिखा हुआ है। अब देखोगे ना ऐसे क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x प्लस 1, ओनली दिस, इक्वल टू में जीरो नहीं है। जब तक इक्वल टू में जीरो नहीं है, यानी कि ऐसा कुछ p ऑफ x f ऑफ x कुछ भी हो सकता है, बट इक्वल टू में जीरो नहीं है, तब तक वो पॉलिनोमियल है। जैसे इक्वल टू में लग गया इसके जीरो, अगर मैं इसी को लिख दूं 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये बन चुका है इक्वेशन। क्या बन गया? इक्वेशन। इक्वल टू नहीं है जीरो के, तो बेटा वो इक्वेशन अभी नहीं है, राइट। जैसे इक्वल टू में अगर जीरो आ गया तो वो बन जाएगा इक्वेशन। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो सॉल्व करने के तरीके दोनों के सेम रहेंगे। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों की डिसाइड होगी क्वाड्रेटिक किस बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। अगर डिग्री 2 है तो उसके कहे जाएंगे, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ अब हम बात करते हैं इसी में क्वाड्रेटिक की, कि आखिर क्वाड्रेटिक को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने कहा क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is ax² plus bx plus c is equal to 0. This is the general form of quadratic. बेटा यहां पे इसकी डिग्री कितनी है? यहां पे इसकी डिग्री है, आप कहेंगे सर दो ही तो है, डिग्री कितना है बेटा? 2, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे वेरिएबल्स की? 2, तो डिग्री 2, दैट्स वाई ये क्वाड्रेटिक है। बट अगर ये क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है, तो जितने डिग्री होते हैं उतने ही उसके होते हैं जीरोस। इफ द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2, दैट मींस हमें उसे सॉल्व करने के बाद दो आंसर्स मिलेंगे, यानी कि दो जीरोस मिलेंगे, राइट। इट मींस देयरफॉर वी विल गेट 2 जीरोस इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक। उन दो जीरोस के नाम है अल्फा एंड बीटा, जो कि चैप्टर 2 में भी हमने पढ़ा है। Alpha, right? That's the just nickname. This is beta. That's just the nickname of the zeros, right? Zeros को और क्या कहा जाता है? बेटा zeros को roots of that equation भी कहा जाएगा। zeros को ही roots भी कहा जाता है। तो अल्फा और बीटा हमारे zeros होते हैं किसी भी quadratic equation की। ये तो था नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है? बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब ग्राफ की बात होगी तो वो ग्राफ होता है कुछ यू शेप, मे बी ऐसे, मे बी यू शेप ग्राफ, और इस यू शेप ग्राफ को बोला जाता है पैराबोला।
क्या बोलते हैं? पैराबोला। क्या वो बोल देगा कि कोई बॉय है या कोई गर्ल है, वो ना कर रही है योगा, और योगा करते टाइम उसका शेप यूं है, जब आप पैर को ऐसे टच करते हैं तो बोलेगा इसमें कौन सा ग्राफ फॉर्म हो रहा है या ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बेटा ग्राफ अगर आप यूं टर्न होंगे तो नाम ये यू टर्न हो रहे हैं, यानी कि यू शेप। यू शेप का मतलब है पैराबोला ग्राफ, यानी कि पैराबोलिक भी कह सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा ही पैराबोला ग्राफ फॉर्म करता है। क्लियर है? आई होप यस। अगर नहीं है बेटा कमेंट करो और अपने डाउट्स पूछो, राइट? तो अब क्या है? पैराबोला। अब अगर पैराबोला बना है बेटा, तो फिर आपसे पूछ देता है इसके कितने जीरोस निकलेंगे। ये जो ग्राफ गया है, सपोज मैंने बोला y इज इक्वल टू है p ऑफ x एंड यू हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन फ्रॉम हियर। तो बेटा आपको बस देखना एक ही चीज है, ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। x को बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। दोनों को एक साथ लिख दिया जाए तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। बट अभी फिलहाल y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स है, आपको सिर्फ ये देखना है ब्रैकेट के अंदर क्या है? x। तो यहां देखो ये जो कर्व गया है पैराबोला, वो इस x एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है? 1 2 3, मतलब इसके कितने जीरोस होंगे? 3। मान लीजिए अब ये आपका y है, ये आपका x है। कोई आपने ग्राफ ड्रॉ किया और ये लाइन ऐसे गया, ये x एक्सिस को, ये x है मेरा, ये y है, x एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है? इसी के लिए, इसी इक्वेशन के लिए, एक भी पॉइंट पे नहीं। जब एक ही पॉइंट पे नहीं कर रहा मतलब इसका आंसर कितना है? जीरोस, यानी कि इसके जीरोस होंगे 0। सपोज कोई है सिर्फ इसको टच करके चला गया ऐसे, ये कितनी जगह पे इसको टच कर रहा है? एक पॉइंट पे, मतलब इसके कितने आंसर्स होंगे? एक। ये नहीं कि एक आया एक गया, नहीं नहीं, टच कितनी जगह पे कर रहा है, इंटरसेक्ट कितनी जगह पे कर रहा है? एक पॉइंट पे कर रहा है, मतलब इसके जीरोस होंगे सिर्फ और सिर्फ 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म्स में ये बातें आप ध्यान रखेंगे। कभी भी आपको बोलता है यू हैव टू चेक कि गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना है और उसको रिप्रेजेंट करना इस फॉर्म में। अगर मान लीजिए ये मिसिंग भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि उसकी हाईएस्ट पावर 2 है क्या। अगर 2 से ज्यादा है तब भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा, 2 से कम है तब भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी। बेटा इन दिस केस हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर 1 है। हाईएस्ट पावर क्या है? 3, मतलब डिग्री क्या है? 3, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। हाईएस्ट पावर 3 है मतलब क्यूबिक है, तो हाईएस्ट पावर 2 ही होना चाहिए, और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है उसको हम नाम दे देंगे क्वाड्रेटिक है। तो पहले आप सॉल्व करेंगे, बिना सॉल्व किए नहीं, सॉल्व करेंगे ओवरऑल। सॉल्व करने के बाद इस फॉर्म में लेकर आओ, इस फॉर्म में लाने के बाद देखो क्या हाईएस्ट पावर अगर है तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक। आई होप क्लियर है बेटा। ये मैंने बात की अभी सिर्फ इस चैप्टर के बारे में, इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट। अब जो अपनी अगली क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं अपने एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, राइट। आई होप आपको ये समझ आया है, और अगर समझ आया है, लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको आज की क्लास, राइट, ताकि फिर मैं आपको उस हिसाब से अगली वीडियो प्रोवाइड करूं, और जहां से आप अपने कैप्चर आउट कर सकते हैं अपने थिंग्स को, राइट। कोई भी डाउट होता है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं, आप हमसे क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं, राइट। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और आप हमारी वीडियोस को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।